हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से स्टार्ट करने वाली हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है, उसकी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है संरचना एवं आबंधन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जो मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ। इसका एक टॉपिक प्रेरणिक प्रभाव तथा क्षेत्रीय प्रभाव, जिसको अपन इंडक्टिव इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। तो ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11, 12 या एमएससी तक टॉपिक आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका पूरा एक्सप्लेन मैं आज इस वाली वीडियो में आपके साथ करूंगी। और इसके पहले जो है, इस वाली चैप्टर के इसके पहले कुछ और टॉपिक है, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के नियम, अतिव्यापन और जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके शेप। तो ये सब मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो उनकी जो वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। सो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट में अपन देखते हैं कि सहसंयोजक आबंध दो प्रकार के होते हैं। कुछ थ्योरी है जो कि आपको पता होना चाहिए और अगर नहीं पता है तो यहाँ से पता चल जाएगा। सहसंयोजक आबंध दो प्रकार के होते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, अध्रुवी और एक होता है ध्रुवी, यानी कि नॉन पोलर और पोलर। ठीक है, तो अध्रुवीय जैसा कि हाइड्रोजन HH, जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो होता है नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, और सेकेंड होता है पोलर, जो कि कैसे में होता है? HCl हो गया, CH3Cl हो गया, जिसमें क्या होते हैं कि अलग अलग जो जुड़े हुए रहते हैं। हाइड्रोजन के बीच में जो होता है वो होता है अध्रुवी, और जो हाइड्रोजन क्लोरीन या फिर CH3Cl इस टाइप का जो बॉन्ड होता है वो होता है पोलर, यानी कि ध्रुवीय बंध। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध में साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा दोनों परमाणुओं के बीच में विद्यमान न रहकर, यहाँ पर अपन ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध की बात कर रहे हैं, यानी कि जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो इनके बीच में जो साझे का जो जोड़ा है, यानी कि जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीच में न रहकर कहाँ होता है? उस परमाणु की ओर विस्थापित रहता है जो अधिक ऋण विद्युतीय हो। जैसे कि अगर अपन हाइड्रोजन और क्लोरीन में देखें तो यहाँ पर जो बीच में जो इनका इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो किसकी तरफ रहेगा? जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो है क्लोरीन। तो इनका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, यानी कि जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है वो क्या होगा? क्लोरीन की तरफ विस्थापित हो जाएगा। इस कारण उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस जो प्रोसेस होगी, जब इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ विस्थापित होगा जो कि उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो इससे क्या होगा कि जिधर जो नेगेटिव चार्ज वाला जो एटम है, यानी कि जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो एटम एलिमेंट है, सॉरी, तो उस पर क्या हो जाएगा? पार्शली नेगेटिव चार्ज। जो हाइड्रोजन है जैसे कि, तो उस पर आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आगे एक्सप्लेन कर रखा है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वो क्या करता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमाणु के और इस प्रकार के विस्थापन को, यानी कि ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन पेयर का, जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है, उच्च विद्युत ऋणात्मक, उसकी तरफ विस्थापित होना ही क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। इस पूरी प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट या फिर प्रेरणिक प्रभाव। यहाँ पे ये पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर रखी है। जो हाइड्रोजन है इसके बीच में होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि अध्रुवीय बंध। अब यहाँ पे जब हाइड्रोजन क्लोरीन की बात करते हैं तो वो होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स क्लोरीन एटम, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शली नेगेटिव और इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा पार्शली पॉजिटिव। इसी प्रकार CH3 और Cl के बीच में भी ऐसा ही होगा, CCl के बीच में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वाली थ्योरी आपको इससे समझ में आ गई होगी। आगे कुछ और बता रखा है, वो है यदि कार्बन क्लोरीन आबंध किसी कार्बन श्रृंखला के सिरे पर विद्यमान रहता है, यानी कि यहाँ पर अपन केवल हाइड्रोजन क्लोरीन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यह एक सीरीज में होता है, किसी श्रृंखला में होता है, तब इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन विस्थापन का प्रभाव पूरी कार्बन श्रृंखला में संचारित होता है। देखो यहाँ पर अपन केवल दो एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन की, लेकिन अगर यही पूरी एक चेन में होता है या फिर किसी सीरीज में होता है तो उसमें क्या होता है? पूरी कार्बन श्रृंखला में ये जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? विस्थापित होता है या फिर संचारित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है C1, C2, C3, C4 और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन सब में क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होती है? कार्बन की कंपेयर में ज़्यादा होती है। जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है, क्लोरीन की ऋण विद्युतता कार्बन परमाणु की अपेक्षा अधिक है। C1 क्लोरीन आबंध का इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन की ओर विस्थापित हो जाता है। अगर अपन इन दोनों की बात करें, पहले अगर इनको नहीं देखें और इन दोनों की बात करें, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन की तरफ विस्थापित हो जाता है, जिससे क्या होगा कि क्लोरीन के ऊपर तो पार्शली नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फलस्वरूप क्लोरीन पर
जो आंशिक ऋणावेश और उस पर क्या हो जाएगा, कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे की जो प्रोसेस है वो है, चूंकि C1 पर आंशिक धनावेश है इसलिए ये C1 C2 बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अब अगर अपन अगले वाले की बात करें, यहीं पे जैसे कि क्लोरीन और C1 की बात कर ली, अब अपन C1 और C2 की अगर बात करेंगे तो इन ये क्या है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो है आगे आगे क्या होगा, एक दूसरे में संचारित होता रहेगा। तो आगे आपको थ्योरी से पता चल जाएगा यह C1 C2 बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके फलस्वरूप C2 पर भी आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो C2 है उस पर भी क्या आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ये जो C2 पर जो चार्ज रहेगा वो C1 से कम रहेगा। ठीक है, इस प्रकार यह प्रभाव आगे भी संचारित होता जाता है। अगर यही थ्योरी आप रिपीट करना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको C1 और C2 की बताया है, वैसे अगर आप C5 जितनी भी चेन है उसके बारे में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन मुझे आपको बस एक्सप्लेन करना है तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप बढ़ा के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इस प्रकार यह प्रभाव क्या होता है, आगे भी संचारित होता है, और यही प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव जो होता है पूरी कार्बन श्रृंखला में संचारित होता है, यानी कि ट्रांसमिट होता जाता है। जो सोर्स होता है, सोर्स से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, यानी कि जो उसका जो सोर्स होता है उससे जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इसका प्रभाव क्या होता है, कम होता जाता है। यानी कि जब अपन क्लोरीन रहता है, क्लोरीन से क्या होता है, ये चार्ज यानी कि जो कार्बन 1 है वहाँ से उसका चार्ज बढ़ता जाता है, तो वो क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी उससे उसकी क्या हो जाएगी, प्रभाव जो रहेगा, इफेक्ट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम होता जाता है। प्रेरक प्रभाव को I अक्षर या ऐसे डैश के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसके बीच में तीर का चिन्ह होता है। अगर अपन इसको देखें कि कैसे प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या होता है, या तो I से प्रदर्शित करते हैं या फिर डैश के द्वारा, और जो तीर का चिन्ह होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगला आता है, यह तीर कम ऋण विद्युत परमाणु से अधिक ऋण विद्युत परमाणु के निर्देशित रहता है, यानी कि जिधर ज़्यादा ऋण विद्युत परमाणु होता है उसकी तरफ ये तीर का निशान निर्देशित रहता है, जैसा कि निम्न उदाहरण में प्रदर्शित है। ठीक है, ये उदाहरण दे रखा है, जो चेन है पूरी बता रखी है। देखो, या क्लोरीन और इनके बीच की बात कर रहे थे तो इस पर आया पार्शली पॉजिटिव, जब इससे इसकी तरफ जाएगा ये इफेक्ट तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव, डबल पार्शली पॉजिटिव, लेकिन ये क्या होगा, कम होता जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये क्या होता है, खत्म होता जाता है। ये एग्जाम्पल दे रखा है एन ब्यूटिल क्लोराइड का। अब आता है माइनस आई इफेक्ट। तो अगर आपको नहीं पता है कि माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, तो जो माइनस आई होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव, यानी कि जो जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो क्लोरीन है इनकी विद्युत ऋण विद्युतता ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर बता रखा है Nr3+, NH3+, NO2+, SO2R, CN, COOH। ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, माइनस आई के। ठीक है, और अगला जो दे रखा है वो दे रखा है प्लस आई का, वो दे रखा है O-, COO-, CH3, CH3 ठीक है, तो ये हो जाएंगे प्लस आई के। तो ये जो पूरा है वो है प्रेरणिक प्रभाव। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रिपेयर करे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर एक क्लास में पूछा जाता है और एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। सो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।